हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट डे इन दार्जिलिंग। इस वेलकम ड्रिंक के साथ किया गया हमारा स्वागत इस ब्यूटीफुल से होटल में। लास्ट फुल व्लॉग में हम दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रेवल करते हुए दार्जिलिंग पहुंचे, बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट से इस होटल तक का सफर भी आपको फर्स्ट व्लॉग में ही दिखेगा। फिलहाल हम रूम अलॉट होने का वेट कर रहे हैं। तब तक आपको यहाँ का रिसेप्शन हॉल एंड वेटिंग एरिया लेआउट दिखाते हैं। इनके वेलकम करने का तरीका कुछ इस तरीके से था, ये शैश पहना के। रूम अलॉट हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। एक्चुअली इस बार हम सबको बहुत अलग अलग जगह पर रूम दे दिया है इन्होंने। पहले के जितने भी ट्रिप्स थे उन सब में अगर हमने 3 रूम लिए हैं तो तीनों आजू बाजू होते थे, आसपास ही होते थे, लेकिन इस बार तीनों बहुत दूर दूर पर दे दिए इन्होंने। सो लेट मी शो यू माई रूम फर्स्ट। दिस इज 403 रूम नंबर। ये रूम मुझे बहुत ही क्यूट लगा, बहुत ही कोजी सा छोटा सा रूम है और जो भी रिक्वायरमेंट आपको इसमें चाहिए सारी चीजें हैं। ड्रेसिंग टेबल इन्होंने अलग से नहीं दिया है, बेड पे ही इन्होंने मिरर ज्वाइन किया है दोनों तरफ। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये ऊपर का रूम था 403, तो इससे जो व्यू आ रहा था विंडो से इट वाज अमेजिंग। 4th फ्लोर हमारा और 3rd फ्लोर पर आपने रिसेप्शन वाला एरिया देखा ही था। दिस इज द 2nd फ्लोर जहाँ का डेकोरेशन एंड इंटीरियर लेआउट कुछ ऐसा है। एक्चुअली देयर वर नो वैकेंट रूम्स ऑन दिस फ्लोर ऑल्सो, so we don't have any rooms on this floor. अब मैं आ चुकी हूँ गार्डन एरिया में। एक्चुअली गार्डन एरिया के इस बार जो 2 रूम्स दिख रहे हैं ये कॉटेज रूम्स हैं, जिसमें से एक कॉटेज रूम हमें अलॉट हुआ था। इस होटल का इंटीरियर लेआउट तो बढ़िया था ही, एक्सटीरियर जो व्यूज थे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। लग ही नहीं रहा था कि कोई होटल है, ऑब्वियसली रिजॉर्ट भी है। व्यूज तो आप खुद देख पा रहे हैं, आप खुद कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको यहाँ का व्यू। नाउ आई एम एंटरिंग इन अवर अलॉटेड कॉटेज रूम, रूम नंबर 501। इंटीरियर रूम डिज़ाइंस तो सारे रूम्स के ऑलमोस्ट सेम ही थे, बट कॉटेज वाले रूम्स थोड़े बड़े थे, लेकिन ये इतना कॉर्नर में दिया हुआ था कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हद से शांति थी। चलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब जाते हैं दीदी के रूम की तरफ जो इस खूबसूरत से गार्डन से गुजर के आता है। सो फर्स्ट फ्लोर में हम देख पा रहे हैं कि लाइन से 3 रूम है और सारे बाहर से एक जैसे ही लग रहे हैं। इसका जो एंटरिंग गेट है, गेट क्या है, छोटा सा वुडन फेंसिंग है और बहुत ही प्यारा सा है। ये दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है, बट अगर आप केयरफुली अंदर से नहीं जाते हैं तो आपके पैरों में चोट भी लग सकती है। तो दिस इज रूम नंबर 102। एक चीज मैंने नोटिस किया, मेरा रूम नंबर था 403, लास्ट में 3 था, ये लास्ट में 2 है और बाबी का लास्ट में 501। तो ये बड़ा सीक्वेंस वाइज चला आ रहा है 3 2 1। सो दिस इज द गार्डन एरिया, रूम 1st फ्लोर, और ये भी काफी बड़ा है। एक्चुअली यही बेस्ट है बिकॉज फ्लोर से बाहर निकलते ही आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने पे मिलता है, साथ में आपको गार्डन एरिया भी मिल जाएगा, बैठ सकते हैं आप वहां जाकर। तो गाइस प्लीज कमेंट एंड टेल विच रूम डिड यू लाइक द मोस्ट अमंग द 3। ये 1st फ्लोर का 2nd गेट है जहां से निकलने के बाद कुछ ऐसा इंटीरियर दिखता है। बुद्धा स्टैचू जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल।
मैं जा रही हूँ वापस अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद लंच करेंगे फिर। सो गाइज लंच इज कॉलिंग नाउ और ये है दोपहर का वेदर होटल के बाहर कुछ इस तरीके का। हम बाहर ही बैठ गए हैं गार्डन में लंच करने के लिए, क्योंकि 6 लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे काफी बढ़िया सा स्पेस दिया गया है विद टेबल। तो खाना खाते खाते ये व्यूज देखना इज अमेजिंग। सुबह 8:30 बजे फ्लाइट लैंड हुई, फिर वहां से हम होटल आए। आते आते भी टायर्डनेस हो गई थी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ पर ही दोपहर हो गया। तो फिलहाल अभी इमीडिएटली बाहर जाकर घूमने का किसी का भी मूड नहीं था, तो हमने होटल से ही खाना ऑर्डर कर लिया था। सो गाइज इट्स लंच टाइम, मिलते हैं शाम को। बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे इन दार्जिलिंग, तो आज शाम का भी कोई स्पेशल सीन नहीं था कहीं दूर बाहर जाने का। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया ही था, हमारा जो होटल है वो ऑलमोस्ट मॉल रोड के पास है। तो शाम को हम वॉक करते करते निकल गए मॉल रोड की तरफ, और शाम को ही मॉल रोड में बहुत ज्यादा हैपनिंग माहौल रहता है। चलिए गाइज हमारे साथ एक्सप्लोर करिए दार्जिलिंग का ये मॉल रोड। हो सकता है कि आपको अपने लिए भी कोई काम की चीज दिख जाए। ये जो जगह है यहाँ की दार्जिलिंग मॉल की बहुत ही स्पेशल जगह है। एक्चुअली ये शॉप बहुत स्पेशल है, होटल ग्लैनरी, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1885 में। अराउंड 150 तो नहीं पर 140 इयर्स हो गए हैं इस शॉप को यहाँ पर ओपन हुए। इसके सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है बस रेस्टो बार, उसके बाद फ्लोर पे है कैफे एंड बेकरी, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है रेस्टोरेंट। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्राउड है, एंड लिटरली हमने भी यहाँ पे कुछ बेक्ड चीजें ली थी। हमने बेकरी वाला सेक्शन देखा, बट ऊपर हम रेस्टोरेंट की तरफ नहीं गए। रेस्टोरेंट हम फिर बाद में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 3 दिन और है। यहाँ पे ये सारी कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी मिल रही थी, जो आप देख सकते हैं। द फेमस ग्लैनरी शॉप से बाहर आने के बाद ये शॉपिंग एरियाज। दार्जिलिंग के रोड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। B3 होटल से मॉल रोड कुछ 2 किलोमीटर था, और मॉल रोड खुद बहुत बड़ा था। वहां से वॉक करते करते हम काफी ज्यादा थक गए थे, क्योंकि आदत नहीं है इतना चलने की, और रोड्स भी प्लेन नहीं थे, चढ़ाव और ढलान बहुत अनप्लेन्ड रोड। दार्जिलिंग में अच्छी खासी ठंडी थी, हमने इवन स्वेटर शॉल भी लिया, स्टिल हमें चलते चलते गर्मी लगने लगी थी। मॉल रोड आ ही गए हैं, तो वापस से हम अपने रेस्टोरेंट में डिनर ऑर्डर नहीं करेंगे। यहाँ पर भी काफी बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स थे, और एक रेस्टोरेंट हमें किसी ने सजेस्ट किया है, काठमांडू किचन, हम वहीं जा रहे हैं। ये देखिए आपको यहाँ से क्लॉक टावर दिखाई दे रहा होगा। बर्फी मूवी की शूटिंग यहाँ पर ही हुई थी। क्लॉक टावर उसमें भी आपको दिखाई देगा। और हम जस्ट क्लॉक टावर के सामने वाले रोड पर वॉक करते हुए काठमांडू किचन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको डेली इतना ही चलना पड़े ना, तो डेफिनेटली आप कितना भी खाएं आप मोटे नहीं हो सकते। यहाँ की क्राउड भी बहुत कम ही लोग मोटे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए इतना ढलान कम था जहाँ हम चल के आए, और सीढ़ी से हमें नीचे उतरना। सो इन लोगों ने बहुत ही अजीब सा लोकेशन चूज किया है। इतने अंदर में भी लोग पता करके काठमांडू किचन जाते हैं। रोड साइड पर इसके बोर्ड्स लगे हुए हैं।
फाइनली हमारा डिनर एरिया आ गया, द काठमांडू किचन। और इसके अंदर का जो एम्बियंस है कुछ ऐसा है, लाल लाल, जो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया। एक्चुअली हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था, फ्राइड राइस, चिकन चिली एंड मोमोज एंड ऑल, बट मोमोज के अलावा बाकी चीज़ें ओके ओके थी। यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं डे 2 इन दार्जिलिंग व्लॉग में।